जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ये किसी घर की नहीं बल्कि मुस्तफाबाद वार्ड के ब्रजपुरी पुलिया पर बने ढलाव घर की है, जो रोड पर ये कूड़े के ढेर पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा ला सकते हैं कि इस इलाके में कितना कूड़ा निकलता है। हालांकि इस मामले पे हम लोगों से चर्चा करेंगे और पार्षद से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक ब्रजपुरी की पुलिया का एक तरफ का रोड बंद है। मालूम रहे कि कुछ दिन पहले भी यानी 3 दिन पहले ही ईद उल अज़हा का त्यौहार था और कुर्बानी के इस मौके पर लोग कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी में बहुत मल निकलता है जो यहाँ कूड़े ढलाव घर पर आता है। ये ढलाव घर एक वार्ड का नहीं बल्कि कई वार्डों का है, यानी नेहरू बिहार, ब्रजपुरी, भागीरथी बिहार और पुराना मुस्तफाबाद वार्ड का कूड़ा यहाँ आता है। श्री राम कॉलोनी वार्ड का भी कुछ इस ढलाव घर पर कूड़ा आया है। जानेंगे इन तस्वीरों के बारे में यहाँ के निगम पार्षद और कुछ अन्य साथियों से किस तरह से यह है। लेकिन फ़िलहाल इस बार कूड़ा रोज़ाना उठता है और साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन कई वार्डों का ये ढलाव घर होने की वजह से यहाँ ढेर लगाता है। हालांकि निगम पार्षद ने आश्वासन दिया है कि ये कल से रोज चालू कर दिया जाएगा। इसी पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ के निगम पार्षद सबीला बेगम के पति हाजी सुनू से भी इस कूड़े घर के कूड़े ढलाव के बारे में बातचीत करेंगे। देखते हैं ये तस्वीर। अजय जी, ब्रजपुरी की पुलिया है और यहाँ अभी भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आपका ये वार्ड एरिया आता है, तो किस तरह से आपने इस मौके पर ये कूड़े के ढेरों को उठाया और अभी भी अब लगा हुआ है? देखिए, ये जो हमारा जो ब्रजपुरी की पुलिया पर जो हमारा ये ढलाव घर है, इसकी जगह बहुत तंग जगह है, बहुत छोटी जगह है। और मैं आपको बता दूं शमशाद भाई, आपको शायद मालूम नहीं होगा या मालूम भी होगा, ये जो ढलाव घर है ये सिर्फ एक वार्ड मुस्तफाबाद का वार्ड के ढलाव घर नहीं है, ये 3-4 वार्ड का ढलाव घर है। ये मुस्तफाबाद का ढलाव घर है, ब्रजपुरी का है, नेहरू बिहार का है, साथ में जो हमारा जौहरीपुर का जो काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो भी यहीं पर डालते हैं। और मैं आपको आज ही हमने नोट किया है, हमने उसकी वीडियो भी बनवाई है, जो श्री राम कॉलोनी का चांदबाग का हिस्सा है उसकी गाड़ियां भी यहीं पर डाल कर जाती हैं। तो ये देखा जाए तो 4-5 वार्ड का ये ढलाव घर है। जगह तंग है, जगह कम होने की वजह से ये ढलाव घर सड़क तक आ जाता है। हम हर रोज़ यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेट्रो वेस्ट के अधिकारियों से रात दिन बात करके टच में रह करके जो हमारे एक्शन है एमसीडी के, जिनके अंडर में ये सारा सैनिटेशन की गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, उनसे बात करके उनको भी रात दिन हम लोग यहाँ से ये गाड़ियाँ उठवा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर रात में भी मौजूद रहता हूँ। लगभग आज सुबह भी 4 बजे तक यहाँ पर था, परसों 2 बजे तक यहाँ पर था। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4-5 जेसीबी लगा करके 4-5-10 गाड़ियाँ एक साथ मंगा करके ये सारा हम लोग साफ कराया। जो आप ये रोड देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये रोड देखिए, ये कल रात को हमने बिल्कुल पूरा खाली करा दिया था, लेकिन क्योंकि वार्ड में कूड़ा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, अलग से है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा कत्ता बन गया था जो खुद मैंने रात में खड़े होकर के साफ कराया। उसके आगे जो तसले वाली गली है वहाँ पर भी 6 नंबर गली लगती है, वो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा ढलाव घर सा बन गया था, वो भी मैंने खुद खड़े होकर के रात को 2:30 बजे साफ कराया। 33 फुट के सामने आप देखेंगे वहाँ पर नाव रखी हुई है, वहाँ अभी भी इस वक्त भी वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, कम से कम 3-4 गाड़ियाँ होंगी अभी इस वक्त भी मौजूद है। 3-4 गाड़ियाँ वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। हमारी जो वेस्ट आता है कूड़ा का बन नहीं हो रहा, कूड़ा है बहुत ज़्यादा और काम हो नहीं रहा तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए। अगर शाम रात को ये कूड़ा उठ जाता इधर से तो ये बाहर की नौबत नहीं आती सड़क की। यही देखो आप, अगर ये अंदर का कूड़ा उठता तो ये बाहर की नौबत नहीं आती। इधर देखो, और 4 दिन से बराबर चल रहा है, निकलने बढ़ने वालों को दिक्कत हो रही है और मेन बात हमें भी हो रही है। हमारा धोबी घाट का पूरा गेट भरा हुआ था, ये कैसे उनके बड़ी मुश्किल से खाली करवाया। तो ये जो अब 4 दिन से माल कुर्बानी का मल आ रहा है, तो ये पार्षद जी उठवा रहे हैं यहाँ से लगातार? हाँ जी, पार्षद जी उठा रहे हैं लगातार, अच्छा, उठवा रहे हैं। तब भी इतनी गंदगी है? जब भी इतनी गंदगी है। कई वार्डों को कूड़ा आता होगा? 4-5 वार्डों का कूड़ा आता है। अच्छा। ये ब्रजपुरी की पुलिया है और यहाँ पर देखते हैं गंदगी का अंबार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गंदगी का अंबार ये दरअसल क्या है, हमारा एक त्यौहार है और पवित्र त्यौहार है, और इस पर जो कुर्बानी का मामला चलता है वो भी बहुत ज़रूरी है, त्यौहार मनाना भी बहुत ज़रूरी है। मगर अब की बार जो हमारे काउंसलरों ने, सामाजिक जो और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्षेत्र में जाकर लोगों को समझाया और उसका हमें ये बेनिफिट मिला है। अब जो कोटा निकलता था, जो उसका ये इस तरीके से ये निकलता था, तो ज़्यादातर लोग जो है नाले में डाल देते थे। अब की बार नाले में नहीं डाला है,
जो डीपर हैं हमारे काउंसलरों ने वो डीपर गलियों में भिजवाए हैं और लोगों ने गलियों में डाला, और गलियों में डालने की वजह से डीपर की वजह से सारा जो कूड़ा करकट जो मलबा था वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। और ये इसके लिए रात और दिन लग के और JBC मशीन वगैरह इसकी सफाई जो है वो तुरंत करवाई जाए। आप जी ये हम ब्रजपुरी की पुलिया पर खड़े हैं और ईद का त्योहार निकला है, लेकिन यह जो इस तरह से गंदगी का अंबार है इस पर क्या कहेंगे? आज जितनी बढ़िया सफाई इस बार हो रही है, बाहर का कूड़ा के सारा पहले अंदर गलियों में पड़ा रहता था, अब सारा रोड पे आ गया है। हाजी जी ने बहुत बढ़िया सफाई कराई है, ऐसी आज तक नहीं हुई। हाजी पूरी रात सो नहीं रहे, फिर भी कूड़ा काबू में नहीं आ रहा, कूड़ा भी कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है इस बार। JBC भाई जो हमारे गौरीपुर वार्ड के हमारे निगम पार्षद हमारे साथी हैं, वो भी अपनी कोशिश से लगे हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आज रात हम सब सारा का सारा क्लियर करा देंगे। अच्छा, देखने का कि जो अंदर का कूड़ा पड़ा, अगर ये कूड़ा टाइम से साफ हो जाता तो शायद लोग बाहर ही कूड़ा नहीं आता। देखिए, बात आपकी कहीं ना कहीं तक सही है, लेकिन आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बात आगे तक पहुंचाइए कि हमारे जब जितने भी 4-5 वार्ड का जैसे हमारे पास एक ढलाव घर है, इसकी जगह बड़ी जगह हमें दी जाए। इस छोटी सी जगह से काम नहीं चलेगा। ये इतनी जगह अगर सिर्फ एक वार्ड की हो तो फिर भी मुनासिब है, लेकिन 3-3, 4-4 वार्ड एक ही सी जगह में कूड़ा डालेंगे ला करके तो वो नहीं हो पाएगा इतनी सी जगह से। यानी कि आप कहने वाले ढलापुर को बड़ा बनाया है, पीछे को जो नाला पाट के बनाया, छोटी जगह चाहे उसके लिए मेरा एक सजेशन है, जो हमारा ये नाला है इसको पाट करके, जैसे सीनपुर वगैरह में हमने देखा है वो ढलावघर बने हुए हैं, इस तरह से इसको पाट करके इसको बना करके इसके ऊपर इधर या इधर जैसे भी मुनासिब हो, जैसे भी मुनासिब लगे MCD लोगों को या ऊपर के अधिकारियों को, वो इसको बनवाएं। मेरी मेयर साहब से भी गुजारिश है कि यहाँ पर एक बार आकर के विजिट करें, चेक करें। और देखिए, कमिश्नर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि नाला पाट के तो जोरीपुर में भी ढलावग्राम बना सकता है, चांदबाग की पुलिया भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाना चाहिए, बनाया और आगे बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये बड़े सेंसिटिव एरिया हैं, यहाँ पर कई बार राइट्स भी हो चुके हैं। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्योंकि एक मुद्दा है ये, इस तरह से अगर सड़कों पे इस तरह का वेस्ट पड़ा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी से लगता है लोगों की भावनाएं आहत भी होती हैं, दिक्कत भी होती है। हम समझ सकते हैं अपने भाइयों की। हमारे चौधरी साहब मेरे बराबर में खड़े हुए मुझे कहते हुए बिल्कुल इस बात पर कहीं पर भी वो नहीं हो रहा है। एक ढलाव सबका सम्मान होना चाहिए। हमारी ऐसी नीति होनी चाहिए कि किसी को भी हमारे काम से परेशानी ना हो, हमारी वेस्ट जो निकल रही है उससे किसी को परेशानी ना हो। इसीलिए मैं अपने दिल्ली के कमिश्नर साहब, दिल्ली के मेयर साहिबा से और हमारे खासकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो DC साहब हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वायरमेंट रखता हूँ, ये डिमांड रखता हूँ कि हमारे लिए यहाँ पर जो हमारा ढलाव घर है उसके लिए बड़ी जगह का इंतजाम किया जाए, जिससे कि आने वाले दूसरे त्योहारों पर किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। नहीं, ब्रजपुरी वार्ड में तो एक कूड़ा घर है, इसी नाले पे आके बना हुआ है, वो खाली पड़ा है, MCD वाले उसको यूज नहीं करते। कहाँ पर? इसी नाले पे आके कूड़ा घर बना है, एक ढलाव घर। अच्छा, देखिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रजपुरी वार्ड जो हमारा अलग वार्ड अब बन चुका है, वहाँ के हमारे दूसरे काउंसलर हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारे जावेद चौधरी साहब हैं, उसके ऊपर वो क्या संज्ञान लेते हैं वो तो उनको देखना होगा। उसके बारे में तो मैं कोई अपने तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर उनके पास जगह है, अगर उनके पास ढलाव घर बना हुआ है तो उनको वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो खैर वो देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये आपके ढलाव घर की जगह बनी हुई है या मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज ही हमारा जो रोड है ये सारा का सारा आज क्लियर हो जाएगा। कल सुबह जब आप देखेंगे तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, कल तक चालू हो जाएगा। लेकिन मेरी एक अपील छोटी सी और भी है आपके चैनल के माध्यम से। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सब मेरे भाई हैं, सब काउंसलर हैं, यहाँ पर आवाम के उनके प्रतिनिधि हैं। ये वार्ड सिर्फ अकेले मुस्तफाबाद वार्ड का नहीं है, जो ये ढलाव घर है, ये ढलाव घर अकेले मुस्तफाबाद वार्ड का नहीं है। जो बाकी के वार्ड के जिन जिन वार्डों का यहाँ पर कूड़ा आता है, उन सभी काउंसलर से मेरी बड़ी हाथ जोड़ के आजीज़ाना गुजारिश है कि वो भी शायद इसमें आकर के साफ सफाई में हाथ बटाएं, इसका ध्यान रखें, इस पे काम करें, और इसकी अगर वो सब मिल करके काम करेंगे मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा। बहुत बहुत हम यहाँ पिछले 35 साल से रह रहे हैं। ये जो यहाँ गंदगी है ये अब से पहले तो बहुत होती थी, लेकिन इस सालों में बहुत कम है यहाँ। जब ईद के कई दिन तक ये मलबा नहीं उठा करता था, कूड़ा नहीं उठता था, जब बहुत पब्लिक परेशान हुई। लेकिन इस बार जो निगम पार्षदों ने काम करा है, ये पूरी सब जगह का इकट्ठा करा है। उसके बाद हाथ यहाँ डेली यहाँ ट्रक लड़े हैं, मेरा घर सामने ही है, डेली यहाँ 10 ट्रक उठ के जा रहा है। ये रात बिल्कुल क्लीन हो गया था, सही गया है। नहीं, आपको कहना है कि पार्षद सही काम कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं कि आज तक किसी पार्षद ने काम नहीं करा, जैसे अब ये कर रहे हैं कांग्रेस के हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाफर है। यहीं रहते हैं मुस्तफाद? मैं बिल्कुल सामने रहता हूँ, सामने मेरा घर है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछले 35 साल से मैं ये रहा हूँ। ऐसा काम आज तक नहीं हुआ पिछले 35 सालों में। यहाँ 15-15 दिन तक पड़ा रहता था ये। पार्षद जी के काम से संतुष्ट हैं? पार्षद के काम से बहुत खुश हैं और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईद वाले दिन ही सब कूड़ा उठ गया था। ठीक है।